डियर स्टूडेंट, माय नेम इज शिवा कुमार फ्रॉम विंटेज कैंपस रुड़की। सर हम आज मैथ्स की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें सर एडवांस और अर्थमेटिक दोनों पढ़ाई जाएंगे आपको। ठीक है सर। सर एडवांस मैथ आपको मनीष प्रजापति सर पढ़ाएंगे और अर्थमेटिक आज से मैं आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके सर। सर उससे पहले दो तीन चीज़ें जान लेते हैं। देखिए सर, हम जो स्टार्ट करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक होगा। ठीक है, बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे और किसी भी चैप्टर को जब आगे कंटिन्यू करेंगे तो उसमें एडवांस लेवल के क्वेश्चन ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इससे हम बेसिक और एडवांस दोनों ही पढ़ेंगे। ठीक है सर। जैसे लेक्चर बहुत बड़े होते हैं, हम उस हिसाब से नहीं करेंगे। जैसे माना कोई भी एक चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे हम ले लेते हैं टाइम एंड वर्क, तो उसका टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 इस फॉर्म में क्वेश्चन करेंगे और डेली हम आपको एक या दो टाइप कराया करेंगे। छोटे लेक्चर में आपको ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो सर, अर्थमेटिक में बहुत सारे चैप्टर होते हैं, रेशियो, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, ये सब बड़े चैप्टर होते हैं। सर उन्हें समझने के लिए बहुत ईजी चैप्टर हैं, उनको अगर बेसिक से समझते हैं। पर एक सर ऐसा चैप्टर लेते हैं जो बहुत ही छोटा है और हर एक एग्ज़ाम में आता है। सर 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। और सर यूपीएसआई में, जैसे एक यूपीएसआई है सर, बड़ा एग्ज़ाम है, तो इसमें सर 2016 में 5 से 6 क्वेश्चन आए थे। तो हम इससे स्टार्ट कर रहे हैं। आपको पूरा समझ में आएगा अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है सर। तो इसके बारे में हम पहले बेसिक चीज़ें सीख लेते हैं, फिर उसी के ऊपर आज हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। देखिए सर, चैप्टर का नाम है समय तथा कार्य। देखिए सर, इसमें खुद टाइम एंड वर्क के बारे में बात की हुई है। तो इस चैप्टर को हमें करने में जिन वैल्यू या जिन चीज़ों की नीड्स होगी, हम पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हमें इसमें क्या क्या चाहिए होता है। जैसे सर इसमें हमें चाहिए होता है टाइम, ठीक है, इफिशिएंसी, कार्य क्षमता, ठीक है सर। टाइम हमें चाहिए होता है टाइम एंड वर्क में, हमें इफिशिएंसी चाहिए होती है, कार्य क्षमता। इसी के अकॉर्डिंग हमारा निकल के आ जाता है सर टोटल वर्क। ठीक है, कुल कार्य। देखो इसको हम किस फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं, पहले उसके बारे में समझते हैं। देखिए सर, टोटल वर्क को करने के लिए हमें टाइम की आवश्यकता होती है और कार्य क्षमता की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो देखो इसको हम कैसे करते हैं। देखिए सर, अगर मुझे टोटल वर्क निकालना है, ठीक है, तो इसके बराबर में सर हमारा आएगा टाइम इनटू एफिशिएंसी। ठीक है, तभी हमारा टोटल वर्क कंप्लीट होगा। किसी काम को हम कितने समय में कर पा रहे हैं और किस क्षमता के साथ कर पा रहे हैं, अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्या निकल के आ जाता है, टोटल वर्क। ठीक है सर, यहाँ से हमारा टोटल वर्क बराबर क्या आया, टाइम इनटू एफिशिएंसी। ठीक है सर, इसी में ही हम टाइम बराबर क्या ले सकते हैं। देखो टाइम हमारा इधर आ जाएगा, यहां आ जाएगा सर टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। देखिए सर, मेरे पास टोटल वर्क है, मुझे पता है कि मेरा एक इतना काम है, टोटल वर्क मुझे पता है, और मेरी एक दिन की कार्य क्षमता मुझे पता है। अगर मैं टोटल वर्क को हमारी एक दिन की कार्य क्षमता से डिवाइड करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, टाइम के बारे में मुझे पता चलता है कि मैं कितने टाइम में अपना टोटल वर्क कर पा रहा हूं। ठीक है सर। अब मैं सर इफिशिएंसी को लेता हूं, यहां से मैंने ली इफिशिएंसी, कार्य क्षमता। तो कार्य क्षमता बराबर क्या आएगा सर, टोटल वर्क, ठीक है, टोटल वर्क अपॉन में टाइम। सर सेम है, जैसे मुझे टोटल वर्क पता है, क्वेश्चन में जैसे दिया रहता है वो चीजें हम अभी सीखेंगे, पहले बेसिक समझते हैं। इफिशिएंसी बराबर क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन में टाइम। मुझे टोटल वर्क पता है
और मुझे ये पता है कि मैं उस वर्क टोटल वर्क को इस फिक्स टाइम में कर पाऊंगा, तो मैं अगर टोटल वर्क को टाइम से डिवाइड करता हूं तो मुझे पता लग जाता है कि मैं एक दिन में कितना कार्य कर पाता हूं, एक दिन में कितना कार्य कर पाता हूं। तो उससे मुझे क्या पता लगता है कि मेरी एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है, या फिर एफिशिएंसी पता लग जाती है। ठीक है सर, इतना समझ में आया? ये बिल्कुल बेसिक था। इसी को सर मैथमेटिकल फॉर्म में एक बार लिख लेते हैं, वहां से अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर इसी के अकॉर्डिंग हम इसमें क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखिए सर, यहां से ले लेते हैं हम देखो सर, हम टोटल वर्क वाला लेते हैं। देखिए टोटल वर्क मुझे कैसे पता लगेगा? टोटल वर्क सर मुझे पता है कि मैं किसी काम को करने में 4 दिन लेता हूं। ठीक है, तो मेरे पास आया कितना कि मैं किसी काम को करने में 4 डेज यूज कर लेता हूं। ठीक है, और मेरे कार्य करने की क्षमता है सर, मैं एक दिन में 5 काम कर लेता हूं। ठीक है, तो सर मेरा टोटल टाइम कितना हुआ? टोटल वर्क कितना हुआ सर मेरा? 20। ठीक है, देखिए सर, ये था मेरा टाइम, ये थी मेरी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी बोले तो सर मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, एक दिन की कार्य क्षमता। सर मेरे एक दिन की कार्य क्षमता 5 है और मैं सर 4 दिन काम करता हूं, तो मैं टोटल काम कितना कर लेता हूं? 20। तो सर टोटल वर्क ही तो आया मेरा कि मैं टोटल वर्क कितना कर पा रहा हूं 5 दिन में, 4 डेज में 20। ठीक है, अब देखिए सर, मैं टाइम के बारे में निकालता हूं। मुझे ये पता है कि सर मेरे यहाँ टोटल वर्क 40 है। ठीक है, मेरे पास टोटल वर्क 40 है और मैं एक दिन में 8 काम कर सकता हूं, तो मेरे कार्य करने की क्षमता कितनी हुई? 8। ठीक है, मेरी एफिशिएंसी कितनी हुई सर? 8। तो मुझे क्या निकालना है? टाइम निकालना है। देखिए सर, मेरे पास टोटल वर्क है 40 और मेरे एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है? 8। अगर मैं सर एफिशिएंसी से टोटल टाइम को डिवाइड करता हूं तो यहां से मेरा निकल के आ जाएंगे, एफिशिएंसी से टोटल वर्क को मैं डिवाइड करता हूं तो यहां से मेरा क्या निकल के आएगा सर? मेरा टाइम निकल के आएगा कि मैं टोटल वर्क को कितने टाइम में कर पा रहा हूं। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा सर, 8 से काटूंगा मैं इसको 5 टाइम्स, तो आ जाएगा यहां से 5 डे। ठीक है, कि मैंने टोटल वर्क 5 डेज में कंप्लीट कर लिया। कितने की एफिशिएंसी से? 8 की एफिशिएंसी से। ठीक है सर, ये समझ में आया टोटल टाइम कैसे निकालते हैं, टाइम कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सर एफिशिएंसी के बारे में। ठीक है सर, एफिशिएंसी मुझे पता है सर, एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सर मेरे पास टोटल वर्क है 25। ठीक है, इस 25 काम को करने में मुझे 5 दिन लगे। ठीक है, यह है मेरा सर टोटल वर्क और मुझे टाइम कितना लगा? 5 डेज। तो देखिए सर, अगर मैं टोटल वर्क को टाइम से डिवाइड करता हूं तो यहां से मेरी क्या निकल के आएगी? एफिशिएंसी। देखिए फिर कितना आ जाएगा? 5। मेरी यहां से एफिशिएंसी आ गई 5 कि मैं एक दिन में 5 करता हूं, एक दिन में 5 काम करता हूं और मेरे पास टोटल टाइम कितना है? 5 दिन है, तो मैं कितना काम कर पा रहा हूं? टोटल 25। ठीक है सर, ये चीज समझ में आया आपको? देखिए सर, ये बहुत बेसिक था, बस इसमें ये कभी आपके एग्जाम में नहीं आएगा। बस ये मुझे बताना था कि टोटल टाइम बराबर क्या होता है, टोटल वर्क बराबर क्या होता है? टाइम इंटू एफिशिएंसी। टाइम बराबर क्या होता है? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी के बराबर क्या होता है सर? टोटल वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सर? आगे से कंटिन्यू करते हैं। देखिए सर, अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है सर, ये बेसिक था। अब इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि आपके पास क्वेश्चन में देखो क्या दिया होगा। आपके पास इनमें से कोई 2 चीज़ दी होंगी, तीसरी चीज़ पूछेगा। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना, आपको सारी चीज़ें आती हैं। अब इसी को क्वेश्चन में पुट करते हैं तो और भी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखिए सर,
अब हमें जो टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन देता है एग्जामिनर, वो एक सिंगल पर्सन पे नहीं देता, वो देता है सर 2 की कंपैरिजन में, 3 की कंपैरिजन में और 4 की कंपैरिजन में। तो सर 4 की कंपैरिजन में तो बहुत रेयर केस होता है कि कभी क्वेश्चन आए, हमेशा 3 की कंपैरिजन में क्वेश्चन आता है या फिर 2 की कंपैरिजन में आता है। ठीक है सर, तो हम अभी जो क्वेश्चन करेंगे वो 2 की कंपैरिजन में करेंगे। उसमें टाइम कैसे आता है, टोटल वर्क कैसे आता है और इफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, वो सारी चीज़ें। ये समझिए जो अब हम करने जा रहे हैं वो टाइप फर्स्ट है हमारा, और टाइप फर्स्ट से ही हमारे क्वेश्चन एग्जाम में आने लगता है। जो अभी हम करेंगे वो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है सर, अभी आप डाल लीजिए टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट देखो सर, हमें 2% दिए होंगे, 2 से 3% दिए होंगे, तो उसको हम क्या देते हैं, वो कोई भी नाम दे देता है। हम अपने अकॉर्डिंग अभी ए और बी मान लेते हैं इसका बेसिक समझने के लिए। उसमें बोलते हैं कि ए एक स्टूडेंट है, वो किसी कार्य को किसी फिक्स टाइम में कर पाता है। मैं अपने अकॉर्डिंग मान लेता हूँ कि ये 10 दिन में किसी काम को कर सकता है। ठीक है, वो कोई भी काम होगा उस काम को कितने दिन में कर सकता है, 10 दिन में। जो ए काम कर रहा है वही काम बी उसको 6 दिन में कर सकता है। ठीक है सर, मुझे ये तो पता लग गया कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 6 दिन में कर सकता है, पर सर मुझे ये तो नहीं पता लगा कि मेरा काम है कहाँ और कितना है। ठीक है, तो देखिए सर हम टोटल वर्क कैसे निकालते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए सर, जब हमें 2 के कंपैरिजन में दे रहा है तो hमेशा टोटल वर्क निकालते हैं हम इसका एलसीएम। हम एलसीएम से ऊपर वाली वैल्यू भी ले सकते हैं जो इसका मल्टीपल होगी, पर हमेशा हम एलसीएम लेते हैं सर। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है कि सर जो भी 10 के मल्टीपल हैं, जो भी 10 के मल्टीपल हैं, जैसे सर 10 दूनी 20, 30 और 10 चौक 40। ठीक है, ऐसी जो 6 के मल्टीपल हैं सर, जैसे 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। ठीक है सर, इन दोनों का ऐसा कॉमन मल्टीपल जो लीस्ट हो सर। हाईएस्ट तो बहुत सारे हो सकते हैं सर, 60 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है, पर हमें क्या लेना है, लीस्ट वाला लेना है। तो हमारा सर लीस्ट कौन सा है, 30 है ना, तो हमेशा हम इसी में ही लीस्ट लेते हैं। तो आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। इसका मैं और भी बेस्ट तरीका निकालने का बता दूंगा, बस आप ये समझ जाइए कि हम जब भी टोटल वर्क लेते हैं तो इसका क्या लेते हैं, एलसीएम। ठीक है, तो अभी हमारा सर इसका टोटल वर्क कितना आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा हमारे पास सर 30। टोटल वर्क आ गया सर हमारे पास 30। अब देखो सर, मुझे ये पता है कि ए इस 30 काम को 10 दिन में कर सकता है, तो हमारी सर यहाँ से क्या निकल के आएगी, क्योंकि ये हमारे पास डे है, ये मेरे पास टोटल वर्क है, तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास 3, कि वो एक दिन में 3 कार्य कर सकता है। तो ये क्या है, उसकी एक दिन की कार्य क्षमता, बोले इफिशिएंसी। ठीक है सर, बी उसी काम को, जो सेम काम ए कर रहा है 30, उसी काम को 6 दिन में कर सकता है, तो वो एक दिन में कितना करता है, 5। ठीक है, ये आ गई इनकी कार्य क्षमता। तो देखो इसमें क्या क्वेश्चन पूछता है कि ए प्लस बी इस टोटल वर्क को कितने दिन में कर सकता है। तो देखो सर टोटल वर्क मेरे पास कितना है, 30, और इन दोनों की इफिशिएंसी एक दिन की कितनी है, 5 और 3 8, एक दिन की कार्य क्षमता है सर। यहाँ से आया सर टोटल वर्क, और एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है सर, 8। तो सर टोटल वर्क अपॉन इफिशिएंसी, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा सर, टाइम निकल के आ जाएगा। सर समझ में आया? तो देखो यहाँ से कितना आ रहा है सर, 8 तिया 24। ठीक है, 24 के बाद सर कितना रिमेनिंग बचा 6, तो कितना आ जाएगा सर, 3/4 डेज। ये कैसे आया, देखो 8 से काटा मैंने, 8 तिया 24, रिमेनिंग बचा 6, अपॉन में आ गया 8। सर ये अभी भी कट रहा है, तो इसको काट देंगे हम 2 से, 2 तिया 6 और 2 चौक 8। ठीक है सर, ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक था, बस ये मैं इससे कॉन्सेप्ट देना चाह रहा था आपको। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए सर,
क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, मैं आपको क्वेश्चन बोलूँगा हिंदी में, आपको क्वेश्चन मिलेगा बाइलिंगुअल, ठीक है। तो अगर आप इंग्लिश भी पढ़ने वाले हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं, ठीक है। बाइलिंगुअल क्वेश्चन होगा, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन दोनों लैंग्वेज में कर दूंगा, ठीक है। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं सर। क्वेश्चन स्क्रीन पर देख लीजिए आप, मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन के बारे में, मैं पढ़ रहा हूँ। पढ़ लिया क्वेश्चन? आया किसी का आंसर? क्या कर रहे हो आप? अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए था, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं करता हूँ। हाँ ओके सर, ओके, ठीक है, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ, देखो देखो क्वेश्चन सेम जो मैंने बताया था, सेम था। अभी जो कॉन्सेप्ट मैंने दिया है उसी के बेस पे हम ये वाला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखो इसने दिया था कि ए किसी काम को 6 डे में कर सकता है, ठीक है। बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। तो हमें क्या लेना है सर? टोटल वर्क हमें चाहिए। टोटल वर्क हम कैसे निकाल सकते हैं? इनका एलसीएम। तो सर हमें 12 हमें मिल जाएगा इसका, क्योंकि 12 6 से भी कटता है। तो हमारा टोटल वर्क कितना आ गया? 12। सर ये किसी काम, इस 12 काम को करने में 6 डे लेता है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है? इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 2, कि एक दिन में 2 कार्य कर पाता है ये, ठीक है। सर बी 12 काम को करने में 12 दिन ले रहा है, तो एक दिन में कितना काम करता है वो? ए एक दिन में एक काम कर पाता है, ठीक है। तो उसने पूछा है क्वेश्चन में दोनों मिलकर ए प्लस बी टोटल टाइम को, टोटल वर्क को कितने समय में कर पाएंगे, ठीक है। देखिए टोटल वर्क हमारे पास कितना है? 12। हमारे पास उसने एक दिन की कार्य क्षमता दी है, ए की है 2, बी की है 1, तो हमारी एक दिन की दोनों की कार्य क्षमता कितनी हुई? 3 हुई। देखिए सर ए प्लस बी का म्यूचुअल टाइम निकालना है, टोटल वर्क मेरे पास है, इफिशिएंसी मेरे पास है। अगर मैं टोटल वर्क को इफिशिएंसी से डिवाइड करता हूं तो मुझे क्या पता लगेगा कि वो टोटल वर्क कितने दिन में कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा सर 4 डेज, ठीक है। आ गया सर समझ? सर बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। इससे पहले जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया वो ही इससे हार्ड था, ये क्वेश्चन तो और भी ज्यादा इजी था, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, उसका आप जल्दी से आंसर दीजिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दीजिए। करिए आंसर। हुआ किसी का? अच्छा चलो हम ट्राई करते हैं, ठीक है। देखिए सर हमें 2 टीम दी हुई है। एक टीम ए है जो किसी काम को 10 दिन में कर सकती है, ठीक है सर। और एक टीम बी है जो उसी काम को 20 दिन में कर सकती है। ओके यहां तक समझ में आया कि ए कोई टोटल वर्क है उसको 10 दिन में कर सकता है, बी उसी टोटल वर्क को 20 दिन में कर सकता है। तो सर मुझे क्या चाहिए? यहाँ से वर्क चाहिए। तो टोटल वर्क कैसे आएगा सर? इनका एलसीएम आएगा, यहाँ से आ जाएगा 20। तो ए 10 दिन लेता है 20 काम को करने में, तो उसकी इफिशिएंसी कितनी है सर? इफिशिएंसी है कि वो एक दिन में 2 कार्य कर पाता है, ठीक है। बी 20 काम को करने में 20 दिन लेता है, तो वो एक दिन में कितना काम करता है? तो आ जाएगा सर 1, ठीक है। तो उसने पूछा है कि ए प्लस बी जो टीम है सर, ए प्लस बी टोटल काम को करने में कितना दिन लेंगी? सर टोटल काम मुझे करना है और ए प्लस बी से मुझे करवाना है, तो मुझे उनकी क्या चाहिए? एफिशिएंसी। ए प्लस बी मिलकर कितना काम कर रहे हैं सर? एक दिन में 3। टोटल वर्क है हमारे पास
20 और उनकी एक दिन की कार्य क्षमता है सर हमारी 3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा सर टाइम हमारा, तो आ जाएगा सर 3 × 18 और 2/3 डे। ठीक है, दोनों टीम मिलकर 20 काम को करने में 6 सही 2/3 दिन लेती है। यहाँ तक समझ में आया? अच्छा ठीक है, थोड़ा और अच्छा लेवल का क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको ये समझ में आया, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, तब भी ये यूपी पुलिस में आ रखा है। अब थोड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है, उसको ट्राई करिए। हुआ किसी का? देखिए सर, अगला क्वेश्चन है आपके पास। ए एक काम को 4 दिनों में कर सकता है, कितना टाइम ले रहा है वो? 4 डेज। बी उसी काम को 6 दिनों में कर सकता है, तो बी कितना ले रहा है? 6 डे। सर ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इससे पहले ही हम हार्ड कर चुके हैं, तो अब तक इसका आंसर आ जाना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, इसको अब हम करते हैं। देखिए सर, मुझे क्या चाहिए? यहाँ से टोटल वर्क, यहाँ से आ जाएगा सर टोटल वर्क 12। देखिए सर, 12 काम को करने में 4 डेज ले रहा है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी सर? 3। सर बी टोटल वर्क को करने में 6 डे ले रहा है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी सर? 2। ठीक है, तो सर उसने पूछा है क्वेश्चन में ए प्लस बी काम को करने में कितने दिन लेंगे। देखिए सर, टोटल वर्क मेरे पास 12 है और ए प्लस बी सर एक दिन में 5 की एफिशिएंसी से कार्य करते हैं, तो सर ये कितने दिन लेंगे? 2 सही 2/5 दिन। ठीक है, ये समझ में आया सर? सर अब सर ये अभी 2 की कंपैरिजन में क्वेश्चन था, अब सर हम 3 की कंपैरिजन में क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप उसको करिए और जल्दी से उसका आंसर दीजिए। हो गया सर। देखिए अभी मैंने बोला कि हम अब 3 की कंपैरिजन में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है सर, देखिए आपके स्क्रीन पर जो क्वेश्चन आया है उसको करते हैं। एक आदमी एक काम को 15 दिन में करता है, तो सर एक आदमी ए है जो इस काम को 15 दिन में करता है। ठीक है, उसके पिता 20 दिन लेते हैं, तो उसके फादर उसी काम को करने में 20 डेज लेते हैं, तथा उसका लड़का बोले तो बॉय उसका लड़का उसी काम को करने में 25 डेज लेता है। ठीक है, इतना समझ में आया सर? तो उसने पूछा है कि तीनों मिलकर पूरे काम को करने में कितने दिन लेंगे। ठीक है, तो इसको देखो, यहाँ से हमें निकालना है टोटल वर्क। टोटल वर्क हम कैसे निकाल सकते हैं सर? हम ले लेते हैं सर 25। हम ऐसा मान लेते हैं कि टोटल वर्क हमारा 25 है, पर 25 ना तो 15 से घटता है ना तो 20 से घटता है, तो सर हम यहाँ क्या ले लेंगे? 5। तो ये हमारा हो जाएगा सर, सॉरी यहाँ पे ले लेंगे हम 4। यहाँ पे हो जाएगा सर हमारा टोटल वर्क 100। क्या 100 15 से कटता है? तो नहीं कटता है। 20 से कटता है?
20 से तो कटता है सर, 25 से भी कटता है, तो अभी हमें यहाँ क्या चाहिए सर, 3 चाहिए। अब ये हमारा टोटल वर्क आ जाएगा क्योंकि ये अब तीनों वैल्यू से कट रहा है। देखिए सर, ए टोटल वर्क को करने में 15 दिन लेता है, तो उसकी इफिशिएंसी कितनी है, तो यहाँ से आ जाएगा सर 15 को देखो सर, इसको कैसे कर सकते हैं हम, 5 × 5, ये अभी भी तो 25 है सर। देखिए 15 दिन ले रहा है, 5 दिया 15, तो इसकी इफिशिएंसी आ जाएगी सर 5 चौक 20। ये समझ में आया सर, ठीक है। अब देखो एफ उसी काम को करने में 20 दिन लेता है, तो देखो 20 दिन का कैसे होगा, 5 चौक 20, तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी सर 5 दिया 15। और बी उसी काम को करने में 25 दिन लेता है, तो 25 दिन, तो सर 25 से 25 चला जाएगा सर, यहाँ से आ जाएगा क्या, 4 दिया 12, तो ये आ जाएगा सर हमारा तीनों की एफिशिएंसी। उसने पूछा है कि टोटल काम कितना है सर मेरा, 25 4 × 3। इसको सर देखो मल्टीप्लाई मत करना, अगर मल्टीप्लाई करेंगे ये तो सर बहुत इजी मल्टीप्लाई है। अगर और कुछ दे रखा होता, 12 या 13 दे रखा होता, तो सर आप थोड़ा टाइम ले लेते इसमें, तो सर इसे हमें मल्टीप्लाई का कोई काम नहीं है क्योंकि ये टोटल हमारी इफिशिएंसी से कट जाएगा, ठीक है। देखो सर तीनों का उसने पूछा है, उस आदमी का और फादर का और सन का, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो सर तीनों की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं हम कि वो तीनों एक दिन में कितना काम कर पाते हैं। तो देखो यहाँ से आ जाएगा सर 5 और 2 7, 2 3 4 47, ठीक है। देखियो सर हमारे पास आ गया टोटल 47। ये इतना बड़ा आ गया है। ये देखो अगर अच्छे लेवल का एग्जाम है, जैसे एसएससी का, यूपीएसआई का और भी सर अच्छे लेवल के एग्जाम होते हैं, तो उसमें क्या देगा, उसमें पॉइंट में आपसे आंसर पूछ लेगा, ठीक है। अगर आप नॉर्मल एग्जाम देते हैं, पुलिस, सीएचएसएल और भी, तो इसमें सर डायरेक्ट दे देगा। डायरेक्ट का मतलब कैसे, 25 चौका 100 और तिया 300, तो 300 बटा 47 दिन, ठीक है। हाथ से हाथ इसमें क्या कर सकता है, अगर आपको अच्छा क्वेश्चन उसे बनाना है तो इसको पॉइंट में लिख देगा, तो हम इसको पॉइंट में भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। इससे पहले हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आप उसी तरीके से सेम कर सकते हैं इसको, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन है सर, आज का लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा। और सर आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो और भी अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप उसको समझते हैं तो सर वो क्वेश्चन हमेशा अच्छे लेवल के एग्जाम में, या फिर अच्छा क्वेश्चन है वो हमेशा पूछा जाता है। तो देखो सर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, एक बार आप ट्राई करिए। आ गया समझ। देखो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। तो सर क्या आया कि ए प्लस बी दोनों मिलकर, इस बार सर दोनों मिलकर कर रहे हैं, ठीक है। सर दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में ना, 12 डेज में। तो ए प्लस बी मिलकर इस काम को 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। बी अकेला इस काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। अगर बी इस काम को अकेला करता है तो कितने दिन लेता है वो, 30 दिन, ठीक है सर। सर कुछ भी नहीं है, पहले जैसा क्वेश्चन है, बस इसने क्या दिया है कि एक बार सिंगल दे दिया बी का वर्क, एक बार उसके साथ ए के साथ ऐड करके दे दिया। देखो सर ए प्लस बी मिलकर काम कर रहे हैं, टोटल काम 12 दिन में कर देते हैं, बी अकेला 30 दिन में कर देता है। सर मुझे क्या पता चाहिए, अब मुझे क्या चाहिए, टोटल वर्क। सर टोटल वर्क मेरा कैसे आ जाएगा, अगर मैं इसको 60 बना देता हूं तो यहां से मेरा टोटल वर्क आ जाएगा। तो देखो सर ए प्लस बी मिलकर 60 काम को करने में 12 दिन लेते हैं, तो एक दिन में कितना करते हैं वो, 5, ठीक है। 5 की एफिशिएंसी से टोटल काम करते हैं। बी अकेला 60 काम 30 दिनों में कर सकता है, तो वो एक दिन में कितना करता है, एक दिन में करता है वो 2, ठीक है सर। इतना समझ में आया। देखो
ए प्लस बी की एक दिन की कार्य क्षमता है कितनी? 5। ए प्लस बी की कितनी क्षमता है? 5। बी की सिंगल की कितनी है? 2। तो सर अगर मैं यहाँ बी की पुट कर देता हूँ तो ए प्लस 2 बराबर 5, तो यहाँ से ए की कार्य क्षमता आ जाएगी सर 3। ठीक है, इतना समझ में आया? देखो सर ए की जब 3 आ गई, बी की 2 आ गई, तो देखो उसने लास्ट में जो क्वेश्चन में पूछा है ए अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। देखिए सर टोटल वर्क मेरे पास है 60, टोटल वर्क मेरे पास 60 है और ए की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है? 3। देखिए सर एक दिन की कार्य क्षमता 3 है, तो वो कितने दिन लेगा इस टोटल काम को करने में? 20 दिन। ठीक है, ये आपको समझ में आया सर? सर ये बहुत अच्छी लेवल का क्वेश्चन था, एसएससी में आ रखा है 2012 में। ठीक है सर, अगर आपको लेक्चर समझ में आया है तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, आगे के लेक्चर आपको आगे ऐसे ही कंटिन्यू मिलेंगे और टाइप 2 भी इसमें आगे कंटिन्यू रहेगी, आगे सारे बैचेस ऐसे कंटिन्यू रहेंगे। थैंक यू क्लास।